नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों को आपकी सेना पर आक्रमण करते देख दुर्योधन ने सब ओर से सब प्रकार के प्रयत्नों द्वारा उन योद्धाओं को रोकने तथा अपनी सेना को स्थिर करने का प्रयत्न किया, परंतु आपके पुत्र के बहुत चीखने चिल्लाने पर भी भागती हुई सेना पीछे न लौटी। तदनंतर व्यूह के पक्ष और प्रपक्ष में खड़े हुए सैनिक सुबलपुत्र शकुनी तथा सहस्त्र कौरववीर उस समय रणक्षेत्र में भीमसेन पर टूट पड़े। उधर कर्ण ने भी राजा दुर्योधन और उसके सैनिकों को भागते देख मद्रराज शल्य से कहा, अपने रथ को भीमसेन के रथ के समीप ले चलो। महाराज, कर्ण के ऐसा कहने पर मद्रराज शल्य ने हंस के समान श्वेत वर्ण वाले श्रेष्ठ अश्वों को उधर ही हाँक दिया जहां भीमसेन खड़े थे। महाराज, संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य से संचालित हो वे अश्व भीमसेन के रथ के समीप जाकर पांडव सेना में मिल गए। भरत श्रेष्ठ, कर्ण को आते देख क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उसके विनाश का विचार किया। उसने वीर सात्विकी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न से कहा, तुम लोग राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो, वे अभी अभी मेरे देखते देखते किसी प्रकार महान प्राण संकट से मुक्त हुए हैं। दुरात्मा राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए मेरे सामने ही धर्मराज की समस्त युद्ध सामग्री को छिन्न भिन्न कर डाला था। द्रुपद कुमार, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है, अतः अब मैं उसका प्रतिकार लूंगा। आज रणभूमि में अत्यंत घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा वध करेगा। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस समय राजा को धरोहर के रूप में मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम सब लोग निश्चिंत होकर उनकी रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न करना। नरेश्वर, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सूर्यपुत्र कर्ण की ओर बढ़ा। युद्ध का अभिनंदन करने वाले भीमसेन को बड़ी उतावली के साथ आते देख मद्र देश के स्वामी शक्तिशाली शल्य ने सूर्यपुत्र कर्ण से कहा, कर्ण, क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन महाबाहु भीमसेन को देखो, जो दीर्घ काल से संचित किए हुए क्रोध को आज तुम्हारे ऊपर छोड़ने का दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। कर्ण, अभिमन्यु तथा घटोत्कच राक्षस के मारे जाने पर भी पहले कभी मैंने इनका ऐसा रूप नहीं देखा था। ये इस समय कुपित हो समस्त त्रिलोकी को रोक देने में समर्थ है, क्योंकि प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी रूप धारण कर रहे हैं। नरेश्वर, मद्रराज शल्य राधा पुत्र कर्ण से ऐसी बात कह ही रहे थे कि क्रोध से प्रज्वलित हुआ भीमसेन उनके सामने आ पहुंचा। युद्ध का अभिनंदन करने वाले भीमसेन को सामने आया देख हंसते हुए से राधा पुत्र कर्ण ने शल्य से कहा, मद्रजनेश्वर, आज तुमने भीमसेन के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वो सर्वथा सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ये भीमसेन शूरवीर, क्रोधी, अपने शरीर और प्राणों का मोह न करने वाला तथा अत्यधिक बलशाली है। विराट नगर में अज्ञातवास करते समय उसने द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से छिपे छिपे जाकर केवल बाहुबल से कीचक को उसके साथियों सहित मार डाला था। वो ही आज क्रोध से आतुर हो कवच बांधकर युद्ध के मुहाने पर उपस्थित है। परंतु क्या ये दंड धारण किए यमराज के साथ भी युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर सकता है? मेरे हृदय में दीर्घ काल से यह अभिलाषा बनी हुई है कि समरांगण में अर्जुन का वध करूं अथवा वही मेरा वध कर डाले। कदाचित भीमसेन के साथ समागम होने से मेरी वह इच्छा आज ही पूरी हो जाए। यदि भीमसेन मारा गया अथवा रथहीन कर दिया गया तो अर्जुन अवश्य ही मुझ पर आक्रमण करेगा, जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम जो यहाँ उचित समझते हो वह शीघ्र निश्चय करके बताओ। नरश्रेष्ठ, अमित शक्तिशाली राधा पुत्र कर्ण का यह वचन सुनकर राजा शल्य ने सूतपुत्र से उस अवसर के लिए उपयुक्त वचन कहा, महाबाहो, तुम महाबली भीमसेन पर चढ़ाई करो। भीमसेन को परास्त कर देने पर निश्चय ही अर्जुन को अपने सामने पा जाओगे। कर्ण, तुम्हारे हृदय में चिरकाल से जो अभीष्ट मनोरथ संचित है वो निश्चय ही सफल होगा, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। प्रजापालक नरेश,
उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने शल्य से पुनः कहा, मद्राज, मैं युद्ध में अर्जुन को मारूं या अर्जुन ही मुझे मार डाले, इस उद्देश्य से युद्ध में मन लगाकर जहां भीमसेन है उधर ही चलो। प्रजानाथ तदनंतर शल्य रथ के द्वारा तुरंत ही वहां जा पहुंचे जहां महाधनुधर भीमसेन आपकी सेना को खदेड़ रहे थे। राजेंद्र, कर्ण और भीमसेन का संघर्ष उपस्थित होने पर पुनः तूर्य और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। बलवान भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर चमचमाते हुए तीखे नाराजों से आपकी दुर्जय सेना को संपूर्ण दिशाओं में खदेड़ दिया। प्रजानाथ महाराज, कर्ण और भीमसेन के उस युद्ध में बड़ी भयंकर, भीषण और घोर मारकाट हुई। राजेंद्र, पांडुपुत्र भीमसेन ने 2 ही घड़ी में कर्ण पर आक्रमण कर दिया। उसे अपनी ओर आते हुए देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा व कर्तन कर्ण ने एक नाराज द्वारा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर अमेय आत्मबल से संपन्न कर्ण ने उसे अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। सूत पुत्र के द्वारा आहत होने पर भीम ने भी उसे बाणों से आच्छादित कर दिया और झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों से कर्ण को बींध डाला। तब कर्ण ने कई बाण मारकर भीमसेन के धनुष के बीच से ही 2 टुकड़े कर दिए। धनुष कट जाने पर उसकी छाती में समस्त आवरणों का भेदन करने वाले अत्यंत तीखे नाराजों से गहरी चोट पहुंचाई। राजन, मर्मज्ञ भीमसेन ने दूसरा धनुष लेकर सूत पुत्र के मर्म स्थानों में पैने बाणों द्वारा प्रहार किया और पृथ्वी तथा आकाश को कपाते हुए उसने उच्च स्वर से गर्जना की। कर्ण ने भीमसेन को 25 नाराज मारे, मानो किसी शिकारी ने वन में दर्पयुक्त मदोन्मत्त गजराज पर उल्काओं द्वारा प्रहार किया हो। तत्पश्चात कर्ण के बाणों से सारा शरीर आहत हो जाने के कारण पांडुपुत्र भीमसेन क्रोध से मूर्छित हो उठा। रोष और अमर्ष से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने सूत पुत्र के वध की इच्छा से अपने धनुष पर एक अत्यंत वेगशाली, भार साधन में समर्थ, उत्तम और पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाला बाण का संधान किया। तत्पश्चात हनुमान जी से भी अधिक पराक्रम प्रकट करने वाले महाधनुधर भीमसेन ने धनुष को पूरी शक्ति से कान तक खींचकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से उस बाण को क्रोधपूर्वक छोड़ दिया। बलवान भीमसेन के हाथ से छूटकर वज्र और विद्युत के समान शब्द करने वाले उस बाण ने कर्ण को चीर डाला, मानो वज्र के वेग ने पर्वत को विदीर्ण कर दिया हो। कुरुश्रेष्ठ, भीमसेन की गहरी चोट खाकर सेनापति सूत पुत्र कर्ण अचेत हो रथ की बैठक में धम्म से बैठ गया। उसका सारा शरीर रक्त से सिंच गया। शत्रुओं का दमन करने वाला वह वीर प्राणहीन सा हो गया। उसी समय भीमसेन को कर्ण की जीभ काटने के लिए आते देख मद्रराज शल्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहु भीमसेन, मैं तुमसे जो युक्त वचन कह रहा हूँ उसे सुनो और सुनकर उसका पालन करो। अर्जुन ने पराक्रमी कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सव्यसाची अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सफल करो। भीमसेन ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं अर्जुन की दृढ़ प्रतिज्ञा को जानता हूँ, परंतु इस पापी कर्ण ने मेरे समीप ही राजा युधिष्ठिर का तिरस्कार किया है। अतः क्रोध के वशीभूत होकर मैंने और किसी बात की चिंता नहीं की। यद्यपि राधा पुत्र कर्ण गिर गया है, तब भी मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। मैं तो इस समय इसकी जीभ खींच लेना ही उचित समझता हूँ। मामा जी, इस नीच निशंस ने जहाँ बहुत से राजा एकत्र हुए थे, वहाँ हमारे सुनते हुए द्रौपदी के प्रति बहुत से असह्य कटुवचन सुनाए थे। राजन, आप दूर होने पर भी निश्चय ही ये समझ गए हैं कि मेरे द्वारा इसकी जीभ काटी जाने वाली है। वास्तव में इस समय मैंने इसकी जीभ काटने की ही इच्छा की थी। केवल राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए मैंने आज तक प्रतीक्षा की। महाराज, आपने जो युक्त बात मुझसे कही है उसे कड़वी औषधि के समान मैंने ग्रहण किया, क्योंकि यदि अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो वह कभी जीवित नहीं रह सकेगा और उसके नष्ट होने पर श्री कृष्ण सहित हम सब लोग भी नष्ट ही हो जाएंगे। आज किरीटधारी अर्जुन की दृष्टि पड़ते ही ये पापाचारियों में श्रेष्ठ पापात्मा क्रूर कर्ण पराभव को प्राप्त हो जाएगा। ये नृशंस कर्ण महाराज युधिष्ठिर के क्रोध से पहले ही दग्ध हो चुका था। आज आपने उचित उपाय द्वारा मेरे निकट से इसकी रक्षा कर ली है। नरेश्वर, तदनंतर मद्रराज शल्य संग्राम में शोभा पाने वाले सूत पुत्र कर्ण को अचेत हुआ देख उसे रथ के द्वारा युद्ध स्थल से दूर हटा ले गए। महाराज धृतराष्ट्र,
कर्ण के पराजित हो जाने पर भीमसेन दुर्योधन की विशाल सेना को पुनः खदेड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों को मार भगाया था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।